बच्चों आज हम लोग विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका भरेंगे 2024-25 सत्र की। आइए देखते हैं। इकाई 1 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसको हम लोग अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं, टेक्नोलॉजी। अब आइए इसके देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली मतलब रोज हम कौन कौन चीजों का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर। मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, घड़ी, मोबाइल, गैस, चूल्हा, मंजन, साबुन, पंखा, कूलर, टीवी आदि, ये सब दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सामग्री हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित चित्र को देखकर यातायात के प्राचीन साधनों पर ओल्ड तथा नवीन मतलब नए संसाधनों पर न्यू लिखिएगा। तो देखिए ये वायुयान है, कैसा संसाधन होगा? आने जाने का न्यू यानी नया। यहाँ पर ये कार है, ये भी कैसा संसाधन है? नया यानी न्यू। और बैलगाड़ी बच्चों देख रहे हैं, ये बहुत समय पहले चलती थी, तो ये ओल्ड है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल, ये न्यू। साइकिल तो आज भी चलती है, लेकिन ये बहुत समय पुरानी है। और बच्चों साइकिल ये समझिए बिना किसी खर्च किए ये चलने वाली बहुत बढ़िया चीज़ है। आप लोग स्कूल जाते होंगे तो इसका इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन ये कैसा संसाधन है? ओल्ड है। ओल्ड है लेकिन गोल्ड है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? नाव। ये भी बहुत पुराना संसाधन है, तो इसको हम लोग ओल्ड लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, पहले जब टेलीफोन मोबाइल नहीं थे, लोग एक दूसरे का हाल जानने का या संदेश पहुंचाने के लिए क्या क्या उपाय करते थे? सोचिए जब मोबाइल नहीं होगा तो लोग एक दूसरे से कैसे हाल जानते होंगे। लेकिन आइए देखते हैं उत्तर क्या है। पहले जब टेलीफोन या मोबाइल नहीं थे तो लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए संदेशवाहक, पत्र, टेलीफोन तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। तो बच्चों टेलीफोन जो है वो हमारा बच्चों पहले जब टेलीफोन मोबाइल नहीं थे तो लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए संदेशवाहक, पत्र या वायरलेस, और बच्चों एक और बता दें आपको, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। सोचिए कितना मुश्किल होता होगा जब टेलीफोन या मोबाइल नहीं थे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कृषि संसाधनों में से प्राचीन तथा नवीन संसाधनों को अलग अलग सूची बनाकर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर हार्वेस्टर है, ढेकुली है, राट है, थ्रेशर है, ट्रैक्टर है, बैलगाड़ी है, बैल हल है, ट्यूबवेल है। तो यहाँ पर जो प्राचीन वो संसाधन लिखे जाएंगे और यहाँ पर नवीन वाले लिखे जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्राचीन में कौन कौन होगा। प्राचीन मतलब बहुत समय पहले इस्तेमाल किया जाता था। ढेकुली, रहट, बैलगाड़ी, बैल और हल, ये कृषि के संसाधन थे, यानी खेती बाड़ी इनकी सहायता से होती थी। अब देखिए नए कृषि संसाधन क्या हैं। इसमें है हार्वेस्टर, थ्रेसर। आप लोगों ने अपने खेतों में देखा होगा, थ्रेसर से गेहूं और धान की बालियां अलग करते हैं। ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, ये सब कृषि के नवीन संसाधन हैं। तो यहाँ बच्चों प्राचीन संसाधन लिखे हुए हैं और यहाँ
नवीन संसाधन लिखे हुए हैं। निम्नलिखित चित्र को देखकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा यातायात संसाधन में हुए विकास का क्रमबद्ध अंकन कीजिए। क्रमबद्ध का मतलब सबसे पहले यहाँ पे कौन चीज आई होगी? तो देखिए, सबसे पहले लोग कोई यातायात का साधन नहीं था तो पैदल चलते थे। उसके बाद जानवरों पर बैठकर जाने लगे, जैसे घोड़ा। फिर जब पहिए का आविष्कार हुआ तो फिर बैलगाड़ी बनी। तो गाड़ी में पहिए लगे थे तो बैल इनको खींच के ले जाते थे, इसीलिए इसको बैलगाड़ी कहते हैं। तो बैलगाड़ी को हम 4 नंबर देंगे। फिर उसके बाद देखिए और नवीन संसाधन आए, जिसमें वायुयान और मोटर कार, और यहाँ पर ये रेलगाड़ी दिख रही है। तो इस तरह से ये 5वें नंबर पर है। प्रश्न नंबर 6 है, यदि विद्युत का आविष्कार ना हुआ होता तो वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती थी? बच्चों सोचिए क्या होगा। अच्छा, जब लाइट चली जाती है तो हम क्या किन किन परेशानियों से हमको सामना करना पड़ता है, वो सब कुछ इस उत्तर में लिखा होगा। आइए देखते हैं। यदि विद्युत का आविष्कार ना हुआ होता तो वर्तमान समय में सूर्यास्त, मतलब जब सूर्य छुप जाता तब अंधेरे में रहना पड़ता। साथ ही हम टीवी, फ्रिज, मोबाइल आदि सुविधाएं नहीं मिलती, और अगर बहुत गर्मी होती तो उसमें हम बिना पंखे के ही बैठे रहते। तो इस तरह से बिजली ना होती तो हमें इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों के प्रयोग से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों का संबंध किस वस्तु के उत्पादन से है? आइए देखते यहाँ हरित क्रांति, ये किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, ये दूध के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति, ये तिलहन मतलब तेल देने वाली फसलें, इनसे संबंधित है। भूरी क्रांति, ये उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक बच्चों जो खेतों में फसलों को स्वस्थ बनाए रखते हैं, दाना अच्छा भरता है, इसके लिए उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके वहाँ DAP और NPK और यूरिया आती है, वो उर्वरक हैं। अब आइए देखते हैं नीली क्रांति, ये किससे संबंधित होगी? अब देखो नीली क्रांति, पानी जब आप देखते होंगे तो उसका रंग कैसा दिखता है? नीला। यानी नीली क्रांति कहाँ होगी? पानी से संबंधित। और पानी में क्या होगा? मछली। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए वैज्ञानिक के चित्र पहचानिए और उनके सम्मुख दिए गए स्थानों पर उनके नाम व उपलब्धि लिखिए। यहाँ बच्चों ये देखिए, जो चित्र बना हुआ है ये S स्वामीनाथन का है, और ये किससे संबंधित है? ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अब देखिए ये जो दूसरा चित्र बना है ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, और ये श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ ही नहीं मिला, बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां हुई। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उन हानियों को पहचान करके कारण सहित लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, ये किसके हैं? यहाँ पर हमने चित्र लिख दिए हैं। ये चिमनी है, धुआं निकल रहा है, ये पराली जला रहे हैं। पराली मतलब धान काटने के बाद जो हिस्सा बचता है उसको हम पराली कहते हैं, और फिर ये वाहनों से निकलने वाला धुआं है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। उपरोक्त तीनों चित्र वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। वायु प्रदूषण से मानव में दमा, अस्थमा रोग हो जाता है, साथ ही जीव जंतु और पेड़ पौधों को भी हानि पहुंचती है। अब प्रश्न नंबर 10 है, यदि वर्तमान में ईंधन के रूप में LPG और CNG का प्रयोग ना होता तो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को लिखिए। अब देखिए सिलेंडर में हमारे यहाँ कौन सी गैस भर के आती है? LPG। और गाड़ियों में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे गाड़ियाँ चलती हैं? ये होती है CNG। तो LPG और CNG एक धुआं रहित ईंधन है। इसके प्रयोग से वायु प्रदूषण में कमी आई है। जब से खाना पकाने में LPG का प्रयोग होने लगा है तब से लकड़ी कटान में कमी आई है। और बच्चों गाड़ियों में
सीएनजी के प्रयोग से पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हुई है, क्योंकि पहले गाड़ियां केवल पेट्रोल और डीजल से चलती थी, अब सीएनजी से भी चलती हैं। आइए अच्छा एलपीजी की फुल फॉर्म देखते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का नाम क्या है पूरा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।